इंटरस्टिशियल का ही पार्ट है बेसिकली, इसमें पल्मोनरी एल्वेओलर प्रोटीनोसिस, ये भी इंटरस्टिशियल डिजीजेस का पार्ट है। दिस इज अगेन दिस इज लार्ज सैडल एम्बुलस। अच्छा, ये वाली डायग्राम देख लें, ये इन्होंने पल्मोनरी आर्टरी को डाइसेक्ट किया हुआ है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर से इतना बड़ा एम्बुलस मिला है, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली बेसिकली अ ब्लड क्लॉट। फेमरल वेन से यहाँ आया और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर आके अटक गया, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। तो ये बाद में उन्होंने निकाला तो वो इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। अगली डायग्राम पर चलते हैं जी। दिस इज एक्यूट हेमरेजिक पल्मोनरी इन्फार्क्ट, यानी ब्लीडिंग, लंग में कुछ हुआ, उसकी वजह से एक्सेसिव वहाँ ब्लीडिंग हुई, वो चीज़ें जम गई और वहाँ की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और इस तरह की पिक्चर आई, जिसको हम एक्यूट पल्मोनरी हेमरेजिक इन्फार्क्ट कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली डायग्राम पर आ जाएं तो दिस इज शोइंग वास्कुलर चेंजेस इन पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। ये भी बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, बट अब अगर हम वन बाय वन पिक्चर को देखें तो ए पिक्चर में है एथेरोमा लाइक चेंजेस, ठीक है। इसमें आपकी लंग वेसल्स के अंदर ये देखें एथेरोमा लाइक चेंजेस, आपकी लंग की जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर येलोइश डेपोजिशंस नज़र आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी, बहुत अच्छी नहीं है बट नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये वेसल्स के अंदर कितने मसल्स की कितनी हाइपरट्रफी हुई है, इतनी थिक नहीं होती ये वेसल वॉल दिखाई हुई है आपको, कि उसका ल्यूमिन देखें बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। फिर अगली डायग्राम में देखें तो इसमें भी बिल्कुल वैसे, और इसमें जो डार्कनिंग हुई हुई है ये क्या चीज़ है, दिस इज प्लेक्सीफॉर्म लीजन, इसको हम प्लेक्सीफॉर्म लीजन कहते हैं, विच इज़ द लीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवांस पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये दिखाया हुआ है कि अगर पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है तो उसकी ब्लड वेसल्स की क्या हालत होगी ग्रॉसली और हिस्टोलॉजिकली, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें भी अगर आप देखें तो दिस इज शोइंग डिफ्यूज पल्मोनरी हेमरेज सिंड्रोम, दिस इज एन एक्यूट इंट्रा एल्वेलर हेमरेज एंड हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस। अब ये मैक्रोफेजेस शो किए हुए हैं और ये ब्लूइश ब्लूइश, उसके उनके अंदर ना हीमोसिड्रिन आ गया। हीमोसिड्रिन ब्लूइश होता नहीं है बट हमारी HNE स्टेनिंग में वो ब्लू स्टेन हो गया, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस हेमरेज को शो कर रहा है, क्योंकि अगर एक्यूट हेमरेज हो तो उसमें तो आपको ब्लड नजर आएगा ना रेड। ये पुराना है जिसमें हीमोसिड्रिन बन गया है, वो हीमोग्लोबिन फिर हीमोसिड्रिन बन गया है और वो मैक्रोफेजेस को इनगल्फ कर लिया है और वो वहीं बैठ गए हैं, उसको इनगल्फ करके जमा हो गए हैं। तो ये वाली पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ योर नमूनिया की अब टाइप्स दिखाई हैं कि अगर एक पूरा लोब इन्वॉल्व हो तो उसको हम लोबार नमूनिया कहते हैं, अगर एक लोब के अंदर मल्टीपल फोकाई इन्वॉल्व हैं तो उसको हम ब्रोंको नमूनिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको ब्रोंको नमूनिया की जो रियल ग्रॉस पिक्चर है ना वो दिखाई दी, मल्टीपल छोटे छोटे वाइटिश एरियाज नजर आ रहे हैं। दिस इज शोइंग, अगर ये पूरा एक लोब इन्वॉल्व हो तो लोबार, मल्टीपल छोटे छोटे हैं तो ब्रोंको नमूनिया। ग्रॉस की पिक्चर की बात है, ये लोबार है, पूरा एक वाइटिश एरिया नजर आ रहा है ना। अभी UHS की जो पास्ट हॉस्पिस है उसमें ये वाली तस्वीर भी आई हुई है, ये वाली भी, तो इनको बड़े अच्छे से देख लें। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो पास्ट हॉस्पिस में आई हुई हैं, लंग में से नमूनिया, TB और लंग कार्सिनोमास, इनके एक्सरेज और इनकी ये पिक्चर्स बहुत अच्छे से करनी है। और इस लंग में से कुछ भी नहीं आया ऑनेस्टली, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना उसमें से नहीं आया, उसमें ये नमूनिया में से आया हुआ है। हार्ट के अंदर में से MI की पिक्चर्स और सबसे ज़्यादा, और वैल्वुलर डिजीज़ की पिक्चर्स, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं पर हम मेन फोकस रखेंगे, वो बहुत ज़्यादा पास्ट में रिपीट हुई हैं। और ब्लड वेसल्स के अंदर से एन्यूरिज्म आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, और उसके अलावा एथ्रोसेक्लोसिस वाली पिक्चर्स, बस वैस्कुलाइटिस और उनके ट्यूमर्स, उनकी पिक्चर्स नहीं आई हुई, कार्डियक ट्यूमर्स की भी नहीं आई हुई, सिर्फ लंग ट्यूमर्स में से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बहुत रिपीट हुआ है, तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। अगली पिक्चर पे चलते हैं। दिस इज़ योर स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल नमूनिया। अगर आपको याद हो, इसकी लिखी हुई है ब्लू बॉक्स में, रॉबिन्स में साइड पे, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और फिर रेजोल्यूशन। तो ये वही चीज़ें दिखाएंगे। सबसे पहले कंजेशन, वहाँ ब्लड वेसल्स इनगॉज्ड हुई हैं, बहुत सारे WBCs आए हैं और वहाँ पर जो है वो ये सारा कुछ हो रहा है। एक्यूट नमूनिया दिखाया हुआ है, द कंजेस्टेड सेप्टल कैपिलरीज एंड न्यूमरस इंट्राएल्वेओलर न्यूट्रोफिल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली रेड हेपेटाइजेशन। अब ये कंजेशन और अर्ली रेड हेपेटाइजेशन है। जो B वाली स्टेज है ये बेसिकली आपकी शो कर रही है अर्ली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्राएल्वेओलर एक्सुडेट सीन फोकली टू बी स्ट्रीमिंग थ्रू द पोर्स ऑफ कॉर्न, ठीक है। अब ये जो आपके ब्लड वेसल्स के न्यूट्रोफिल्स हैं उन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेड कर दिया है, वहाँ एक्सुडेट बनने लग गया है और यहाँ पर ये पोर्स ऑफ कोन बनने लग गए हैं। दिस इज शोइंग योर पोर्स ऑफ कोन, ठीक है। ये वैसे ही इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें थर्ड वाली पिक्चर के अंदर, तो ये एडवांस ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया है। एक्सुडेट जो है वो अब फाइब्रोमिक्सॉइड मैसेस में कन्वर्ट हो गया है, रिच इन मैक्रोफेजेस एंड फिब्रोब्लास्ट। मैंने आपको बताया ना, जहाँ पिंक पिंक एरिया ज़्यादा होगा वहाँ फाइब्रोसिस, तो यहाँ पर अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें रेजोल्यूशन की तरफ जा रही हैं, फाइब्रोसिस होने लग गई है, ठीक है। तो ये उसकी तरफ जा रही है पिक्चर। अगली डायग्राम है, दिस इज शोइंग कट सरफेस ऑफ लंग शोइंग टू एब्सेसेस। एक ये एब्सेस है, एक ये एब्सेस है, ठीक है। ये एब्सेस बनी हुई है। उसके बाद अगली डायग्राम है, दिस इज शोइंग हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है, विच इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ लंग। दिस इज ब्लास्टोमाइकोसिस,
ये जो टिपिकल आपको ब्लास्टोमाइसीज नज़र आ रहे हैं। फ़र्क इनमें वैसे फंगल डिजीज़, फंगल लंग डिजीज़ सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपने इनको देखना हो ना, कैप्शन में इनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं तो वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, दिस इज़ ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिट्रेंस, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सीओपीडी। तो इसके अंदर क्या है, क्रोनिक रिजेक्शन ऑफ लंग एलोग्राफ्ट एसोसिएटेड विद ब्रोंकियोल। जब लंग ट्रांसप्लांट जब होता है ना, तो उसमें लंग रिजेक्शन की रीजंस होती हैं डिफरेंट, जिसमें से एक ये उन्होंने बताई हुई है कि जिसमें ब्रोंकियोल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिट्रेंस कहते हैं। एंड एडजेसेंट पल्मोनरी आर्टरी इज नॉर्मल। और दिस पिक्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो इसको स्किप कर दें आप लोग। अच्छा, दिस इज ए टिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया, एपिथेलियम इज क्यूबॉइडल एंड दिस माइल्ड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस नज़र आ रही है, लंग स्पेसिस बहुत प्रोमिनेंट हैं, बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये भी इंटरस्टिशियल डिजीज़ है। दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस बाय द वे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, एडिनोकार्सिनोमा। अब देखें, इसमें एडिनोकार्सिनोमा में ना जो आपका एल्वुलर वॉल्स है ना, उनके साथ साथ कार्सिनोमा डेवलप हुआ होता है। ठीक है, सो दिस इज योर टिपिकल पॉइंट टू। So this is adenocarcinoma in situ. In situ का मतलब है it has the tendency to become carcinogenic, but now it is still the basement membrane is intact and it is not invading the underlying tissue, but it has a tendency to invade. तो ये मैंने आपको बता दिया एडिनोकार्सिनोमा है, और इसकी टिपिकल फीचर इसका ये होता है क्योंकि इट इज़ एडिनोकार्सिनोमा, तो ये आपकी एल्वेओलर एपिथेलियम के बिल्कुल साथ साथ अगर आप देखें ना, तो इसने उसी को लाइन किया हुआ है और वहीं पर जो है ये कार्सिनोमा डेवलप होता है। ठीक है, ये भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, दीज आर वेरियस हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स ऑफ लंग कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा की बेसिकली टाइप्स हैं। तो जो ए पिक्चर है, अगर आपको पढ़ा हो आपने टेक्स्ट में, तो उसमें एडिनोकार्सिनोमा की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं। लिपिडिक होता है, ग्लैंड फॉर्मिंग होता है, और भी इसकी बहुत सारी टाइप, 2-4 और होती हैं। तो जो ए वाला इसमें शो किया हुआ है, दिस इज बेसिकली, अगर आप इसको और से देखें तो ग्लैंडुलर सा पैटर्न नजर आ रहा है। सो दिस इज ग्लैंड फॉर्मिंग एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, और इसके अंदर आपको TTF1 एक्सप्रेशन होता है अगर आप इसकी साइटोलॉजी कराएं तो। ओके, उसके बाद है जी, सॉरी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कराएं तो। उसके बाद जो बी वाली डायग्राम है, दिस इज शोइंग वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर बहुत टिपिकल फीचर है दीज कैरेटिन पर्ल्स। ठीक है, तो ये कैरेटनाइजेशन इसमें शो होती है, ये जहाँ भी आपको नजर आए तो दैट वुड बी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद है सी पर स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में देर आर बेसोफिलिक सेल्स एंड एरियाज ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, नज़र आ रहा है, सारे पर्पल सेल्स हैं, बेसोफिलिक सेल्स हैं, और ये एरियाज ऑफ नेक्रोसिस नज़र आ रहे हैं। ये वाला एरिया, दीज आर एरियाज ऑफ नेक्रोसिस। उसके बाद जो एक तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा में सेल्स भी स्मॉल होते हैं। लार्ज सेल में देखें तो एक तो सेल्स लार्ज होते हैं और प्लियोमॉर्फिक होते हैं, बहुत डिफरेंट शेप्स के होते हैं। अगर आप इनकी शेप्स देखें, दे वेरी अ लॉट एंड शो नो एविडेंस ऑफ स्क्वेमस सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनकी कोई भी, हालांकि स्क्वेमस एपिथेलियम होती है एल्वुलाई के अराउंड, बट लार्ज सेल कार्सिनोमा में वो इतना डिस्प्लेजिया हो चुका होता है कि उनको स्क्वेमस सेल बिल्कुल नज़र ही नहीं वो आ रहे होते। Then we have this diagram. These are showing the precursor lesions of squamous cell carcinomas. कि squamous cell carcinoma कैसे अराइज करता है। अगर आप पहली पिक्चर देखें तो उसके अंदर देर आर 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। एक के न्यूक्लियाई इस लेवल पर नज़र आ रहे हैं और एक के इस लेवल पर नज़र आ रहे हैं। अभी ये बहुत बेसिक लेवल है। कार्सिनोमा होता क्या, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। अगर आप सेकंड वाली डायग्राम में देखें तो इस पर मल्टीपल लेवल्स पर न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। दिस इज शोइंग कि मल्टीपल जो है वो सेल लेयर्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई हैं। सी वाली थोड़ी उससे ज़्यादा एग्रेसिव है, और अगर डी वाली को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है। ठीक है, इसको भी हम रीड भी कर लेते हैं, और ये वाली उससे एडवांस है। और फिर यहाँ पर जो है वो सेल्स ने अपनी जो फॉर्म है ना, कि यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि ये आपको जो है आपकी लंग एपिथेलियम है, बट देन आपकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी अनडिफ्रेंशिएशन होने लग गई है कि अब उन्होंने अपनी पूरी फॉर्म ही एंड वाले पे लॉस्ट कर दी है। सो जो ए वाली डायग्राम है, सम ऑफ द अर्लीस्ट माइल्ड चेंजेस इन स्मोकिंग डैमेज रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एंड दिस इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग। ठीक है, गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है। अगर आप देखें ना इनके अंदर, तो ये जो आपको ब्लैंक यहाँ पर ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं, कुछ सेल्स वॉश आउट हुए हैं सेंटर से। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स हाइपरप्लेजिया भी होता है इसके अंदर। अच्छा, सबसे ए वाली डायग्राम के अंदर बेजल सेल हाइपरप्लेजिया हुआ है, यानी बेजल सेल्स ने ज़्यादा डिवाइड करना स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद है जी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। अब स्क्वेमस सेल्स जो हैं उन्होंने अपनी नेचर ही चेंज कर ली है और वो चेंज हो गए हैं डिफरेंट अदर एपिथेलियम में। फिर थर्ड वाली में मोर ऑमिनस चेंजेस इंक्लूड द अपीयरेंस ऑफ स्क्वेमस डिस्प्लेजिया। ठीक है, बिल्कुल ही डिफ्रेंसिएशन लॉस्ट हो गई यहाँ पर। अब कहीं से ये स्क्वेमस लग रहे हैं शुरू में यहाँ वाले, फिर भी अच्छा इसमें स्क्वेमस सेल्स आपको ऊपर नज़र आएंगे।
ठीक है, बेसल सेल स्क्वेमस नहीं होते। उसके बाद इस वाली के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता डिफ्रेंशिएशन लॉस्ट हो रही है। उसके बाद है जी डी वाली है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ डिसऑर्डर्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये देखें डिसऑर्डर्ड स्क्वेमस एपिथेलियम है। अच्छा, यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम के न्यूक्लियाई इतने प्रोमिनेंट नहीं है, बट यू कैन सी ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसमें इतनी क्लियर नहीं है बट इट इज़ प्रेजेंट। अच्छा, उसके बाद है जी स्क्वेमस डिस्प्लेजियाज में प्रोग्रेस थ्रू द स्टेजेस ऑफ माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिस्प्लेजिया। फिर ई वाली है कार्सिनोमा इन साइटू है, विच इज़ वेरी पोटेंशियल टू बी कार्सिनोजेनिक, बट स्टिल बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी जो है वो इन्वेड करके सेल्स नीचे जा रहे हैं। ठीक होगी बात? तो दिस इज़ द डिफरेंस। उसके बाद ये वाली जो डायग्राम है इसमें डिफरेंट स्टेन यूज़ किया गया। सो दिस इज़ बाय ऑरेंज स्टेनिंग। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको ऑरेंज एरो में नज़र आ रहा है, दिस इज शोइंग हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियस बिकॉज न्यूक्लियस इज डार्कली स्टेन्ड। ठीक है, एंड दिस इज द सेल्स ऑफ कैंसर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद है जी ये ग्रॉस अपीयरेंस है लंग कार्सिनोमा, द ग्रे वाइट ट्यूमर इन्फिल्ट्रेट्स द लंग पेरेन्काइमा। ये वाला एरिया जो है दिस इज बेसिकली द ट्यूमर। हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस आइडेंटिफाइड एज ट्यूमर एज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। आप ग्रॉसली देख के टाइप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट आप जो है वो फिर हिस्टोलॉजिकल उसको देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा इट इज़। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ब्रोंकियल कैरिसोनॉइड। कैरिसोनॉइड ग्रोइंग अ स्फेरिकल मास प्रोट्रूडिंग इनटू द ल्यूमेन ऑफ ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकाई के अंदर यू नो दिस इज द मास जो ल्यूमेन को ऑक्लूड कर रहा है। और जब आप इसको हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो ये है, इसके स्मॉल राउंड यूनिफॉर्म न्यूक्लियाई होते हैं, सेल्स भी इसके राउंड होते हैं विद अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ऑल राइट, सो दिस इज ब्रोंकियल कैरिसोनॉइड। इसकी डिटेल रॉबिन्स में लिखी हुई है, वो पढ़ लीजिएगा एक बार ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप उसको आंसर कर सकें। उसके बाद है जी ब्रोंकियल हेमाटोमा, ये भी डिटेल में लिखे हुए बुक के अंदर। अच्छा, लंग कार्सिनोमा से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर दीज आर आइलैंड्स ऑफ कार्टिलेज फैट स्मूथ मसल, बिकॉज हेमाटोमा में क्या होता है, एबनॉर्मल टिश्यू होता है एबनॉर्मल साइट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको लंग टिश्यू के अंदर कार्टिलेज नज़र आ रहा है, दिस इज द हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ऑफ कार्टिलेज। बोन नज़र आ सकता है, स्मूथ मसल नज़र आ सकते हैं, दीज आर शोइंग स्मूथ मसल्स एंड इन इंट्रैप्ड रिस्पिरेटरी एपिथेलियम। उसके बाद ये ग्रॉस अपीयरेंस है जिसके अंदर लंग में न्यूमरस मेटास्टेसिस नज़र आ रहे हैं फ्रॉम अ रीनल कार्सिनोमा। अब ये रीनल है, रीनल का मेटास्टेसिस है, ये हिस्टोलॉजिकली पता चलेगा, बट आपको मेटास्टेसिस नज़र आ रहा है डिफरेंट जगहों पर लंग के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद ये अगली डायग्राम के अंदर जैसे सॉलिटरी फाइब्रस ट्यूमर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। उसके बाद ये वाली डायग्राम है मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा की। प्लूरल ट्यूमर्स के अंदर जो मीजोथीलियोमा इस द प्लूरल लाइनिंग का ट्यूमर होता है, उसकी ये पिक्चर दिखाई हुई है हिस्टोलॉजिकल। ठीक है, और इसके अंदर आपको ए वाली में मिक्स्ड एपिथेलॉइड टाइप दिखाई हुई है और दूसरे वाले में मिक्स टाइप, ये इसकी टाइप्स हैं। और स्टेन कौन सा यूज़ किया हुआ है, कैलरेटिनिन और इम्यूनोपेरोक्सीडेज मेथड। द एपिथेलियल कंपोनेंट इज स्ट्रांगली पॉजिटिव डार्क ब्राउन। अब इसमें जो एपिथेलियल कंपोनेंट है मिक्स्ड वाले के अंदर वो इस डार्क ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है। ठीक है, वाइल द सार्कोमेटॉइड कंपोनेंट इज लेस सो, वो लाइटर कलर में नज़र आ रहा है। सो दिस वॉज मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा एंड दिस इज द ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा। ठीक है, ये प्लूरल लाइनिंग से अराइज करता है और किस तरह से इसने लंग को कंप्रेस कर दिया और मेटास्टेसाइज भी कर रहा है लंग के अंदर। सो दिस इज मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा, दिस इज वाइट प्लूरल ट्यूमर टिश्यू दैट इन शीथिस द लंग। ये पूरा वाइट वाला मीजोथीलियोमा है। उसके बाद जी लंग ऑफ अ पेशेंट हु डाइड ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पहले भी हमने देखा था, उसमें मल्टीपल, ये देखें बीच में ये जो होल्स नज़र आ रहे हैं आपको, देयर इज एक्सटेंसिव म्यूकस प्लगिंग एंड डायलिटेशन ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्पेसेस आपको बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं और म्यूकस प्लग्स बने हुए हैं ये सारे। ठीक है, द पल्मोनरी पेरेन्काइमा इज कंसोलिडेटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिक्रीशंस एंड नमोनिया, और इसकी वजह से पल्मोनरी पेरेन्काइमा जो है उसकी कंसोलिडेशन भी मिलती है इसके अंदर, इस एरिया के अंदर मिल रही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लंग्स। नेक्स्ट में हम हार्ट स्टार्ट करेंगे और फिर ब्लड वेसल्स और ऑस्पी साथ साथ वो हम करते रहेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।